हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी फॉर एवर एंड दिस इज़ माधवी। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपसे बात करने आई हूँ। पति मना क्यों करते हैं? पति किस चीज़ के लिए मना करते हैं? जनरली अगर कोई घर की लेडी डिसाइड करे कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं खुद के लिए काम करना चाहती हूँ, या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ, तो जनरली उसको स्टेप बैक करना पड़ता है, उसको वो आइडिया छोड़ना पड़ता है, मन मारना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हस्बैंड्स मना कर देते हैं, पति मना कर देते हैं। उनके खुद के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं वैलिडेट करने के लिए, जो मैं डिस्कस करूँगी। फर्स्ट इज़ वी लिव इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहाँ पर बरसों से सिखाया जा रहा है कि हस्बैंड इज़ अ ब्रेड विनर, यानी कि हस्बैंड कमा के लाएंगे और औरत को जो है घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पालने हैं, हस्बैंड के माँ बाप का ध्यान रखना है, उसके रिलेटिव्स का ध्यान रखना है, और सारे रिचुअल्स का ध्यान रखना है। लेकिन हस्बैंड्स को ये सिर्फ कमा के लाना है। तो ऑब्वियसली अगर वो पैसे कमा के ला रहे हैं तो वो पैसे पे उनका ज़्यादा हक है। और औरतों को जो ये काम, जो थैंकलेस काम जो करती रहती है सारा दिन, सुबह से लेके रात तक, सोने तक, या कहते हैं ना मरने तक, जो ये काम करती रहती है, उसका कोई अप्रिसिएशन भी नहीं होता है। लेकिन अगर वो डिसाइड कर ले कि मुझे करना है, तो जनरली हस्बैंड्स मना ही कर देते हैं कि क्या करेगी करके, मैं कमा रहा हूँ और मैं कर तो रहा हूँ, क्या चीज़ तुमको, किस चीज़ की कमी छोड़ी है। तो औरतों को अपना मन मारना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हों, उनको घर पे बैठना पड़ता है। सेकेंड इज़ सोशल नॉर्म्स इन द सेंस कि अगर सपोज बाई चांस अगर वाइफ की बात उसके थोड़े से पल्ले पड़ रही है हस्बैंड के कि हाँ ठीक है कर सकती हो काम, जो कि वो कहता है अलाउ कर रहा हूँ मैं आपको काम करने के लिए, लेकिन वो मना क्यों कर देता है? क्योंकि उसको ये दिमाग में आता है कि मैं माँ बाप को कैसे समझाऊंगा कि मेरी बीवी काम करना चाहती है, या मैं रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में क्या बताऊंगा कि मैं अपनी पत्नी की कमाई खा रहा हूँ, मैं उसको काम करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन वो कमाएगी तो मैं उसकी कमाई खाऊंगा। तो वो मेल ईगो वाली भी बात हो जाती है कि उसको ये लगता है कि मैं अपनी वाइफ की कमाई कैसे खा सकता हूँ, और वो क्या ही कितना ही कमा लेगी, है ना। और एक बढ़िया रीज़न ये है, थर्ड रीज़न मैं कह सकती हूँ कि हस्बैंड्स जो है कंजूस हो जाते हैं। कंजूस ऐसे नहीं कि मतलब पैसे खर्चने के लिए, वाइफ्स के लिए कंजूस हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि वाइफ जो है देखभाल के पैसा नहीं खर्च सकती, जिस तरीके से वो फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, घर का खर्चा मैनेज कर सकते हैं, वाइफ नहीं कर सकती है। और अगर उनके हाथ में पैसा दे दिया जाए तो वो फिजूल खर्ची में उड़ा ही देंगी। देखिए, मैं मानती हूँ कि लेडीज़ का जो है खर्चा हस्बैंड से, पर्सनल खर्चा हस्बैंड से ज़्यादा होता है। हस्बैंड तो 2 पैंटें, 2 शर्टें और 2-4 घर के कपड़े हो तो उनके लिए बहुत हो जाता है। लेकिन लड़कियाँ, लेडीज़ जो है, वो सर से लेके पाँव तक सजना चाहती हैं। भले ही वो हस्बैंड्स के लिए सजना चाहती हैं, क्योंकि ये भी तो है ना कि उनको ये सिखाया जाता है बचपन से कि भाई आप हस्बैंड्स को थोड़ा ना रिझा के ही रखो, तो वरना भाग जाएगा। तो ये भी एक होता है। तो लेडीज़ सुबह से लेके शाम तक अपने आप को तैयार करती हैं, बाल से लेके पैर तक अपना हर तरीके से, सर से लेके पैर तक अपने आप को सजा के रखती हैं। तो हस्बैंड को लगता है कि फिजूल खर्ची जो है ना, ये लेडीज़ जो है पैसा उड़ाती हैं बेसिकली। और ये चीज़ उनको समझनी मुश्किल हो जाती है कि लेडीज़ जो भी करती हैं वो हस्बैंड्स के लिए ही करती हैं या उनके घर के लिए करती हैं। फिर एक रीज़न आया था कि ओवर थिंकिंग। हस्बैंड सोचने लग जाता है कि मैंने इसके हाथ में पैसा दे दिया तो इसने डुबा दिया तो, या जिस भी काम के बारे में ये सोच रही है वो ना चला तो। और लेडीज़ को ही डाउट में, सेल्फ डाउट में डाल देते हैं कि तुम ये कर रही हो तो कमा पाओगी तुम, कर पाओगी तुम, और क्या गारंटी है कि ये चल जाएगा तुम्हारा काम। तो हस्बैंड से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो फिजूल खर्ची नहीं करते हैं? क्या वो पैसा बर्बाद नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आप देखें कि अगर किसी हस्बैंड को अपने शौक़ पूरे करने हैं, जैसे उसको अल्कोहल का शौक़ है, शराब पीने का शौक़ है, उसको पार्टीज़ में जाने का शौक़ है, उसको सिगरेट पीने का शौक़ है,
तो ज़्यादातर केसेस में आप ये नॉर्मली भी देखते होंगे कि अगर हस्बैंड को ये शौक़ है और उसको वो रोज़ की उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसने सिगरेट पीनी है, उसने दारू पीनी है, तो वो क्या ध्यान रखता है इस चीज़ को कि घर में खर्चा कैसे चल रहा है, या उसका ये जो एक्स्ट्रा फिजूल खर्चा, ये घर के गृहस्थी के जो खर्चे होते हैं उसमें कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये भी एक फिजूल खर्ची है। बर्बादी के नाम पे अगर कोई बाइक पसंद आ गई या कोई कार पसंद आ गई तो हस्बैंड वाइफ से कंसल्ट करते हैं, ले ही लेते हैं ना वो तो उसको फिजूल खर्ची नहीं गए, क्योंकि कार तो आपको वापस पैसे देगी नहीं, या जो सिगरेट है वो धुएं में उड़ा देते हैं उसके पैसे तो वापस नहीं आएंगे ना। तो वो फिजूल खर्ची कौन करता है? लेडीज़ को किसी को आपने देखा है कि घर के खर्चे में से निकाल के वो अपना दारू सुट्टा कर रही है? नहीं होता ना। तो और एक जो होता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटस जो है फाइनेंशियल स्टेटस हस्बैंड का जो है इतना ठीक नहीं है, तो उसको लगता है कि जो भी मैं कमा के ला रहा हूँ तो उसका लेडीज जो है जुडिशली इस्तेमाल करें, मतलब ठीक से इस्तेमाल करें और वो एक भी रुपया ख़राब ना हो। जबकि अगर लेडी कहे कि या आप कम कमा रहे हैं, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं और मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ, तो वो उसकी बात को तवज्जो नहीं देगा, उसको नहीं कहेगा कि नहीं नहीं तुम, मतलब क्योंकि डिसीजन वो दे ही नहीं सकता है वाइफ के हाथ में। उसको लगता है कि लड़कियाँ जो है अगर गाड़ी भी सड़क पे लेके जाएंगी तो वो ठोक ही देंगी, वो गाड़ी सही से चला नहीं सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर एक्सीडेंट केसेस मेल्स के ही होते हैं, ठीक है। तो ये लेडीज़ को मैं कहना चाहती हूँ कि ये आपको देखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि पहली चीज़ तो आप खुद पे कन्विंस रहिए, खुद पे आप अपना सेल्फ डाउट छोड़िए कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। जब आप एक इंसान को बनाने की एक जीवन को पैदा करने की शक्ति रख सकती हैं तो आप में अपार शक्ति है, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो इस डाउट में मत रहिए कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। आपको करने की अगर इच्छा शक्ति जग गई तो आप सब कुछ कर लेती हैं, क्योंकि माँ के पेट से तो आप सीख के नहीं आए कि रोटी कैसे बनाते हैं, सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, बच्चों को बड़ा कैसे करते हैं, बच्चों की नीड्स क्या है, सास ससुर का ध्यान कैसे रखते हैं, पौधे कैसे सही रखते हैं, घर कैसे सही रखते हैं, ये तो सब सीखा ना आपने। तो जब ये सीखा तो बाकी अगर कोई बिज़नेस करना चाहती है तो क्यों नहीं सीख सकती? नॉलेज लीजिए, सब काम हो जाता है। और ये आपको पहले कन्विंस, आप जब खुद हो जाएंगी ना और करके दिखाएंगी तो हस्बैंड्स अपने आप सपोर्ट में आ जाएंगे। और पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, जब आपके हाथ में पैसा होगा आप घर में सपोर्ट कर पाएंगी, तब डेफिनेटली हस्बैंड्स तो क्या, पूरी आपके जात बिरादरी, आपके नेबर, आपके सास ससुर सब सपोर्ट में आ जाएंगे जब उनको दिखेगा कि यस ये खुद के लिए भी कर रही है और घर वालों के लिए भी कर रही है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हस्बैंड को मनाना आपका काम है, यस, लेकिन अपने आप को सेल्फ डाउट छोड़ेंगी तो मना पाएंगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मेरा नंबर ऊपर है, बिज़नेस करना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।